वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, अगर आप PMA 151 के एस्पेरेंट हैं, आप PMA 151 का टेस्ट देना चाहते हैं और आप PMA 151 में उम्मीदवार के तौर पे शामिल होना चाहते हैं, सो बेटा आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम PMA 151 की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, इसका इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, और जो है वो रजिस्ट्रेशन में कंसेशन किन बच्चों के लिए है परसेंटेज की, और जो है उसके बाद कितनी परसेंटेज होगी इस बार, और क्या इसकी डिटेल है, इसकी तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बेटा हम यही डिटेल को डिस्कस करेंगे। सो बेटा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये वही चैनल है जिस पे आपको इनिशियल की और ISSB की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही हैं और करवाई जाती रहेगी। बस हमें आपकी एक अच्छी सपोर्ट चाहिए। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए बेटा, रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी मिड में स्टार्ट हो जाएगी अगस्त के, और एंड जो होगी वो मिड के सितंबर में होगी, और सितंबर में ही इसके टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो बेटा, डेट में जो है वो हो सकता है कि आगे पीछे हो सके, डेट आगे पीछे हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड यही है। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चे के जहन में कोई और डेट है तो वो परेशान ना हो, ये एक्सपेक्टेड है बेटा, इंशाल्लाह इसी डेट को आएंगी। क्योंकि लास्ट की अगर हम देखते चलें लास्ट में कि प्रीवियस देखते चलेंगे कैसे आते हैं, तो वो जो है बेटा वो मिड ऑफ अगस्त में ही आते हैं। तो इसकी अब रिक्वायरमेंट्स अब बेटा हम देखते हैं एज की, एज क्या क्या रिक्वायर है इसकी, वो हम अब इसकी डिस्कस करने लगे हैं। सो बेटा, जिन्होंने FSC की हुई है उनके लिए 17 साल से लेकर 22 साल है, 17 टू 22 ईयर्स। उनके लिए जिन्होंने FA FSC ICS किया हुआ है, ठीक है बेटा, उनके उसके बाद जिन्होंने 14 क्लास से 14th क्लास से जो है वो पढ़ी हुई हैं, उनके लिए बेटा 17 से 23 साल तक है, 70 टू 23। ठीक है बेटा, 70 से लेकर 23 तक उनके लिए जो है वो एज की रिलैक्सेशन है, क्योंकि उन्होंने 14 साल की तालीम हासिल की हुई है। 3 मंथ की बेटा आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। FSC वालों को भी, मतलब सब बच्चों को जो है वो 3 मंथ की कंसेशन दी जाती है। अगर उनकी एज 22 साल 3 महीने है FSC वालों की, वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर जो है 17 से 23 साल तक वाले की एज जो है वो है 3 महीने तक है, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रही होगी। और जिनके पास बेटा एक स्पेशल डिग्री है, 16 साल जिन्होंने तालीम हासिल की है, उनके लिए बेटा 17 से 24 साल तक है। ठीक है, जो आर्मी में पर्सन है, सोल्जर जो आर्मी पर्सन है बेटा, उनके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन आर्मी की तरफ से एक बहुत उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। उनको बेटा 25 साल तक वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल तक वो अपने टेस्ट वगैरह बेटा दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की अच्छी समझ आ रही होगी। सो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो पाकिस्तान एयरफोर्स में, नेवी में सेलर हैं या एयरमैन है, मतलब कि किसी भी पोस्ट पे हैं सोल्जर की, जो कमीशन कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा एयरफोर्स नेवी में सोल्जर है तो वो बेटा अप्लाई कर सकता है। उसकी रिलैक्सेशन जो है 1 साल की है, 17 से 23 ईयर। ठीक है, और उसको 3 महीने की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, मतलब कि 17 से 23 साल, 23 साल 3 महीने की उसको रिलैक्सेशन जो है वो डाल दी जाएगी। जेंडर जो है बेटा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकता है, फीमेल जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइट जो बेटा रिक्वायर है वो 5 फीट 4 इंचज़ है, 5 फीट 4 इंचज़। ठीक है, और जो है इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है बेटा। हाइट पे हाइट यही होनी चाहिए आपकी, इससे ज़्यादा होगी वो आपके लिए अच्छा है, इससे कम होगी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर अपनी हाइट को इम्प्रूव करें अगर कम है बेटा, तो वेट जो है वो बेटा आपकी BMI की बेस पे होगा, जो बॉडी मास की बेस पे होगा। ठीक है बेटा, जितनी आपकी होगा हाइट होगी उसके हिसाब से आपका वेट जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा, प्रेपरेशन इसकी कहाँ से की जाए। सो बेटा, ये बहुत अहम पार्ट है जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं। ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ शो हो रहा है आपको, आप ये भी देख लें, और मैं भी आपको जो है वो पढ़ के बता रहा हूँ कि इसकी अच्छी तैयारी, मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की तैयारी, ऐसी तैयारी जिसको करने के बाद हमारा टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाए, वो कहाँ से करें। सो बेटा, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ अबाउट PMA 151,
देन डोंट वेस्ट योर टाइम, वी विल कम्प्लीटली प्रिपेयर यू, न्यू सेशन स्टार्ट ऑन दिस मंडे। मंडे को बेटा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है PMA 151 की प्रेपरेशन का। 2 बैच हमने पास आउट कर दिए हैं, उनकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई थी। अब जो है बेटा आपका नया सेशन जो है हम चलाएंगे, ठीक है। PMA 151 के जो है तैयारी के लिए बेटा हम सेशन मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें आप जल्द अज जल्द सून एज पॉसिबल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है, ठीक है। रजिस्टर योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन, वी विल वारंटी यू विल बी क्लियर योर टेस्ट आफ्टर गेटिंग आवर नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। नाउ व्हाट्सएप 030266174439, इस नंबर पे बेटा आप व्हाट्सएप करें, आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी, आपको कैसे प्रिपेयर करवाया जाएगा, ये सारा आपको इस नंबर पे कंप्लीट डिटेल से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। आपको प्रॉपर बेटा डेली लेक्चर दिए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल आपकी सपोर्ट की जाएगी। ऑनली अ लिटल अमाउंट फी, जॉइन सून एज पॉसिबल, यू हैव अ शॉर्ट टाइम, ठीक है बेटा। सिर्फ एक छोटी सी फ़ीस होगी, कोई 1000 भी फ़ीस नहीं है बेटा, 1000 से भी कम है फ़ीस। आप देखा होगा बेटा अक्सर जो प्रिपरेशन करवाते हैं उनकी फ़ीस 1500 है, 2000 है, बट नहीं, हम आपसे 1000 से भी कम फ़ीस लेंगे, ठीक है बेटा। एक मुनासिब अमाउंट में आपकी बेटा तैयारी करवाई जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको वारंटी दी जाती है कि ये तैयारी करने के बाद आपका टेस्ट ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। नंबर को अगेन नोट कर लें, 030266174439, ठीक है बेटा। सो अब हम आगे देखते हैं बेटा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अकेडमी की मतलब कि तलीमी हिसाब से इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपने बेटा मार FA या FSC की होनी चाहिए, ठीक है। ICS वगैरह ICOM DAE जो भी है वो चलेगा, बट 12 क्लासें आपकी होनी चाहिए। मिनिमम इस बार की जो है बेटा वो 55% ही होगी, ठीक है। 55% ही होगी इस बार भी। बहुत सारे लड़के परेशान थे कि शायद इस बार 1600 हो जाए, तो नहीं बेटा, इस बार जो है वो 55% ही रहेगी, ठीक है। FA FSC में कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन BSc, जिन्होंने बेटा BA BSc किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BPA किया हुआ है विद 50% मार्क्स इन FSC, जिनके बेटा FSC में 50% नंबर थे, अगर उन्होंने BSc BA जो भी किया हुआ है उसके बाद अगर कोई तलीम हासिल की है, उसके लिए बेटा उसमें से इनके 60% नंबर होने चाहिए। FSC में 50% और उसके बाद जो BSc वगैरह किया है उसमें 60% आपके नंबर हों, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आप PMA में फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काइंडली बेटा सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ये आपका चैनल है, इस चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो बेटा जो लड़के इन एरियाज़ के हैं FA FSC में, उनको 50% जो है वो नंबर होने चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नीचे मैंने एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो जो यहाँ से हैं बेटा उनको 5% की जो है वो कंसेशन है, वो 50% नंबर FA FSC में लें और वो PMA में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से बेटा देखें कौन कौन सा एरिया है। बलूचिस्तान है बेटा, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट, नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, कोहिस्तान, चित्राल, दीर तहसील बालाकोट, नाड़ान कागान ये भी इंक्लूडेड है डिस्ट्रिक्ट, मनसहरा इन KP के, थर्ड पाड़कर तहसील उमरकोट सिंध के जो है बेटा थर्ड पाड़कर और उमरकोट की जो तहसील है बेटा, इनके बच्चों के भी 50% नंबर होंगे, ये भी अप्लाई कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावर फूट, सलमसार, मुंजगर, दीनगर ऑफ पंजाब के 2 इलाके हैं बेटा, मौजगार और दीनगर। ये जो है इनके मतलब कि बैकवर्ड एरिया इनको कहा जाता है बेटा, ठीक है। ये बैकवर्ड एरिया, इनमें बेटा अगर 50% नंबर हैं आपके, आप अगर इन इलाकों से हैं तो आपके 50% नंबर है FSC में, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए 5% नंबर कम डिस्काउंट है आर्मी में, ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना है, उनके FSC पार्ट 1 में अच्छे नंबर होने चाहिए, तो उनको होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल से ये बनवाना है कि प्रिंसिपल ये कहे कि हाँ इस बच्चे के 55% नंबर आ जाएंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है बेटा। तो उसके बाद बेटा टेस्ट क्या क्या होगा आपका, मतलब कि टेस्ट में क्या क्या आने वाला है या किस तरह का आपका टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या क्या होगा,
बेटा पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। जिस वक्त आप वहाँ जाएंगे ना सेंटर में, जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन के दरमियान, वो आपको तमाम सेंटर दिखाएंगे। जो आपके नज़दीक होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। रिटन टेस्ट होगा बेटा जिसमें इंटेलिजेंस और एकेडमिक होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिज़िकल टेस्ट होगा। फिर रिटन और मेडिकल एक ही दिन होगा, जो बच्चों का जो रह जाएंगे उनका नेक्स्ट डे होगा। फिज़िकल टेस्ट होगा बेटा आपका 2-3 दिन बाद। फिर आपका इंटरव्यू होगा सेंटर के अंदर ही, ठीक है बेटा। इस सारे को क्लियर करने के बाद आपको ISSB का फॉर्म मिलेगा। तो बेटा देखें रिटन इंटेलिजेंस में हम देखें कि रिटन में क्या क्या होगा। रिटन में बेटा आपके वर्बल और नॉन वर्बल होंगे। वर्बल 84 होंगे, नॉन वर्बल 64 होंगे आपकी। और एकेडमिक में बेटा इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियात, जनरल नॉलेज के जो है वो क्वेश्चन होंगे। 10 इनके क्वेश्चन होंगे। मैथ और जो है इंग्लिश इनके MCQs होंगे और बेसिक होंगे। ये नहीं कि पता नहीं वो डीपली अंदर जाके अलजबड़ा का डाला होगा ना, बस बेसिक होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या होगा। फिज़िकल टेस्ट में बेटा 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, जिसके 8 मिनट में करनी है आपने। 3 नंबर होंगे। जो बच्चा 7 मिनट में आएगा उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। जो 7 मिनट से 30 सेकंड के दरमियान आएगा उसको 2 नंबर, और जो पूरे 8 मिनट में आएगा बेटा उसको 1 नंबर मिलेगा। पुलअप्स जो है बेटा वो 3 होंगे 2 मिनट में, ठीक है। जो बच्चा एक भी कर लेगा, एक करने वाला भी पास है। पुशअप जो हैं वो 15 रिपीटेशन होंगे, मतलब कि 15 होंगे और 2 मिनट में। ये इजीली हो जाते हैं पुशअप और क्रंचीज, हाँ बिल्कुल ये इजीली हो जाते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा बहुत चल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो डिच क्रॉसिंग होगी आपकी बेटा। डिच क्रॉसिंग 7 फीट की होगी। कहते हैं 7 फीट की, बट होती छोटी है, 5 फीट की होती है बस। इंटरव्यू जो है बेटा, ये सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको रिटन टेस्ट, मेडिकल और फिज़िकल क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा आपके सेंटर पे ही, ठीक है। उस सेंटर पे आप जिस वक्त इंटरव्यू का फॉर्म जमा करवाना है आपने, ये फ़िज़िकल टेस्ट के बाद वो फॉर्म मिल जाता है। वो जमा करवाने के बाद बेटा आपको बता देगा, जिसको भी आप हवलदार रैंक का बंदा होता है वो आपको बता देता है कि आपका बेटा इस डेट को जो है वो इंटरव्यू है, आपने इस डेट को आ जाना है, ठीक है। तो उस डेट को फिर बेटा आपका इंटरव्यू होगा। और फिर बेटा इंटरव्यू से पहले आपको 2 ऐसे लिखवाए जाएंगे, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। दोनों के 10 नंबर होंगे। आपने उनमें से 12 नंबर लेने हैं लाजमी। 6 नंबर वाला पास है, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर आपको ISSB का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में बेटा आपने फुल कॉन्फिडेंस रहना है। इंग्लिश भी और उर्दू आपकी अच्छी होनी चाहिए। एडुकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर के बारे में मालूम होना चाहिए कि आजकल करंट अफेयर क्या है। जैसे गवर्नमेंट गिर रही है, न्यू गवर्नमेंट मार रही है, उसमें अगर न्यू गवर्नमेंट बनती है तो उसमें कौन PM है, कौन जो है वो प्रेसिडेंट है, गिलगित का वज़ीर आज़म कौन है, आज़ाद कश्मीर का कौन है, मियां तनवीर इलियास उसका नाम है कश्मीर वाले का। और जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान वार क्यों जारी है। अच्छा, जापान का सदर क्यों मरा है, वो आपको मालूम है, कल उसको गोली मार दी गई है। तो वो क्यों, मतलब क्यों, किस वजह से हुआ है। तो आपको ये बेटा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए। अच्छी आपकी लुकिंग हो बेटा, ठीक है। आप अच्छा ड्रेसिंग करके जाएँ, ये ना हो कि आप किसी तरह का ऐसा बन जाएंगे, गार्ड से पजामा शर्ट पहन के चले जाएं बेटा इंटरव्यू देने। तो वो आपकी अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए। और बेटा इंटरव्यू के दौरान आपकी CCTV रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी। आप इंटरव्यू देते रहेंगे, ऊपर कैमरा आपकी रिकॉर्डिंग भी करता रहेगा, ठीक है बेटा। और इन एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि जो आप रिजेक्ट किस वजह से हो सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जिनकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, या आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या आपका जो है वो रिजेक्शन पक्की है। इन जो चीज़ें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनकी बुनियाद पे अगर आप ISSB से बेटा 2 बार रिजेक्ट हो गए हैं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इलिजिबल हैं, आप अप्लाई के काबिल नहीं हैं। अगर 2 बार आप ISSB के स्क्रीनिंग टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं, फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट अब ख़त्म कर दिया गया ISSB में, अब कोई भी स्क्रीनिंग और टेस्ट नहीं है। जो बच्चा भी जाता है उसने 5 दिन गुजार के आना है। टेस्टिंग विद इन 4 मंथ, आपने 120 का गैप लेना है। अगर आपने PMA 151 में अप्लाई किया था, ISSB दी थी, तो फिर आपने 120 दिन का गैप लेना। अगर ISSB नहीं थी दी तो फिर आपने गैप नहीं देना, फिर आपने नेक्स्ट में अप्लाई कर देना, ठीक है बेटा। डिसमिस्ड और रिमूव, आप किसी गवर्नमेंट के अदारे से जो है वो निकाले गए हैं, आपको किसी वजह से वहाँ से निकाल दिया गया है। आपके ख़िलाफ़ कोई FIR है, मतलब कि कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है, किसी वजह आपने क्राइम किया, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं। परमानेंटली अनफिट के पक्के मेडिकल फिट अनफिट हैं, या आपका कोई मेडिकल का इशू है तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और जिसको मेडिकल अनफिट हो बेटा, आप हेपेटाइटिस बी एंड सी वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। विदड्रॉ फ्राम आर्मी की किसी फोर्स से आपको निकाला गया है, आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। विदड्रॉ डिस्चार्ज कि आप किसी जो है वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप कर रहे हैं, कमीशन कर रहे हैं, तो कमीशन मतलब ये आप जीडीपी हैं एयरफोर्स में, तो आप कह रहे हैं मैं पीएमए का भी अप्लाई करूं, तो वो आपका टेस्ट नहीं लेंगे बेटा, आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह ऑफिसर है। तो उसके बाद बेटा ये जो है बेटा कुछ वजूहात थी जिनके बुनियाद पे आपको निकाला जा सकता था। और उसके बाद फ़र्दर सिलेक्शन क्या होगी बेटा, जब इंटरव्यू का टेस्ट दे देंगे आप, इंटरव्यू के टेस्ट के बाद आपकी 5 दिन की आईएसएसबी होगी। इंटरव्यू को पास करने के बाद आपने आईएसएसबी का फॉर्म जमा करवाना होता है। फिर बेटा आपकी 5 डेज़ की आईएसएसबी होनी है, उसमें आपसे 4 दिन जो है वो टेस्ट लिए जाने हैं कंप्लीट। तो उसकी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं आईएसएसबी की, उनको भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल इनिशियल का वो हमने अपलोड किया हुआ है, वो भी देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है बेटा कौन कौन से रिक्वायर हैं सेंटर के लिए। डॉक्यूमेंट्स में बेटा आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास हो, ओरिजिनल मैट्रिक की जो है वो सनद या रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, एफएससी का भी ओरिजिनल रिज़ल्ट या सनद होनी चाहिए, रिज़ल्ट कार्ड या सनद होनी चाहिए। दोनों चीज़ें नहीं लेके जानी, एक चीज़ लेके जानी है। अगर दोनों लेके जाएंगे वो दोनों पे स्टैंप लगा देंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स एक चीज़ की है, ठीक है। और बेफाम या अगर आप 18 साल से कम हैं बेटा तो आपका जो है बेफाम लाजमी होना चाहिए। तो अगर 18 साल से ज़्यादा हैं या 18 साल के हैं, आईडी कार्ड आपका लाजमी होना चाहिए, एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पासपोर्ट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है बेटा डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट नहीं करवाना है, इनिशियल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। और ओरिजिनल फ़ोटो कापी जो रिपीटर बच्ची हैं उनके पास से एक नॉट रिकमेंड लेटर की जो है वो कापी होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो आज मैंने बेटा आपको PMA 151 की कंप्लीट डिटेल बता दी हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर कर दी है बेटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी बेल आइकॉन को दबाएं, लाल कलर का बटन नीचे नज़र आ रहा है उसको दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। सो बेटा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।